हो दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। हो दिल की तन्हाई को हम आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल पेटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए, आज मैं आपको औसत का दूसरा लेसन पढ़ाने वाला हूं, यानी कि पार्ट 2। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत पूछता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है कि कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है और यहाँ पर 30 संख्याओं का औसत 50 है। तो कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्या का औसत निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मेरा यहाँ पर दिया है 20 संख्या का औसत 30 है। तो मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि योग जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज गुणे एन। कहने के मतलब औसत गुणे संख्या, ठीक है। योग जब भी निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि संख्या तो है दिया है, कितना दिया है, संख्या 20 दिया है। या मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार और बता दूं, यानी कि संख्या इधर रखें या एवरेज इधर रखें, कोई बात नहीं। यानी कि संख्या गुणे एन या एन गुणे, यानी कि एन गुणे एवरेज या एवरेज गुणे एन करे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात इधर यानी कि बराबर ही होगा। तो 20 गुणे यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी कि 30। अब कहता है यहाँ पर प्लस सभी संख्या को पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 50 है। तो भाई 30 गुणे 50 कर देंगे, अब बटे में जो है ये 20 संख्या आई 30 संख्या, ठीक है। तो दोनों आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम अगला वीडियो में बताए हैं कि जब भी औसत निकालते हैं तो संख्या के योग बटे में संख्या का गिनती होता है, ठीक है। तो वही बात इसमें भी फ्लो किया जाता है, यानी कि 20 और 30 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब प्लस 15 यानी कि 3 5 15 1500 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा आपका 30 से 20 50 हो जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 15 6 21 यानी कि 2100 हो जाएगा। अब बटे में 5 यानी कि 50 से भाग मार दें, 1 0 से 1 0 यानी कि 5 चौके 20 और 5 दूना का 10, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 42। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि 11 संख्याओं का औसत 7 है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 11 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या यदि प्रत्येक संख्या को दुगुनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। तो संख्याओं की नई औसत क्या होगा, ठीक है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, ध्यान दीजिए कि 11 संख्याओं का औसत 7 है। यानी कि 11 संख्या जो है, 11 गो संख्या यानी कि 11 संख्याओं का औसत 7 दिया है। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या को दुगुनी कर दिया जाए
तो संख्याओं का नई संख्या का औसत क्या होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा, जितना गुना कहेगा, जितना गुनी कहेगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना या कईयों गुना, लाखों गुना कहेगा, तो मैं जितना औसत आया है, यानी कि संख्या का जितना औसत आया है उसमें हम उस गुनी से गुणा कर देंगे। तो आपको उम्मीद है कि यानी कि 7 गुना के क्या हो जाएगा, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, कह देगा कि यहाँ पर 20 संख्याओं का औसत यहाँ पर 50 है, यदि प्रत्येक संख्याओं को चौगुनी कर दिया जाए, यानी कि तिगुनी या चौगुनी कर दिया जाए, चौगुनी हो जाए, तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। तो जितना कहेगा, यानी कि 20 संख्या दिया है, 20 संख्या का औसत 50 दिया है, और जितना चौगुनी पचगुनी कहेगा उसमें क्या कर देंगे, इसमें जितना गुनी है उससे गुणा कर देंगे, यानी कि औसत में आपका आंसर बनेगा, यानी कि 5 चौका क्या आ जाएगा 20, यानी कि 200 आपका राइट हो जाएगा नई औसत। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न को आप नहीं छोड़िएगा, बना दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आता है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की औसत आय, यानी कि ए और बी की औसत आय 200 रुपया है, 200 रुपया है। और सी एवं डी का औसत आय 250, यानी कि 250 रुपया है। तो ए कॉमा बी और सी एवं डी का औसत ज्ञात करें। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले कह रहा है, इसमें कहता है कि ए और बी की औसत आय 200 रुपया है, ठीक है। अब कहता है और सी एवं डी का औसत आय 250 रुपया है। तो ए बी सी एवं डी का औसत आय क्या होगा। तो आइए इसको ध्यान देना है कि कैसे इसको समझना है। यानी कि ए प्लस बी कहने के मतलब कि ए और बी यानी कि दोनों का जो है औसत आय वो कितना है भाई, 200 रुपया है। तो ये 2 लोग हैं, यानी कि 2 लोग हैं, यानी कि इसका औसत है। तो हमको योग निकालेंगे, तो जो लोग है तो लोग से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना, यानी कि 2 दूना का 4 ही 400 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी एवं डी, तो यहाँ पर सी प्लस डी, ये भी इसका आय जो है, औसत आय जो है 250 है। ये भी तो पर व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर क से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2.5 दूना कितना होता है 500, यानी कि ये 500 हो जाएगा। यानी कि ये भी योग निकल गया, ये भी योग। अब पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि संख्या के योग बटे में संख्या के गिनती, यानी कि 5 4 9 होगा, यानी कि 900 हो जाएगा। और कितना लोग हैं, यानी 2 और 2 कितना लोग हैं, 4 लोग हैं। तो इसमें आपसे 4 से भाग मार देंगे, यानी कि 2 यानी कि 2 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 1 बचा तो 10 हुआ, यानी कि 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 225। यानी कि सभी लड़कियां के औसत आएगा, यानी कि तीनों के मिला के औसत आए कितना आएगा, 225 रुपये आएगा, ठीक है। तो आई होप ऐसे प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटका देते हैं। चलिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखा जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कि 10 संख्याओं का औसत 14 है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत 14 है, यानी कि 10 संख्याओं का
औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए, अब कह रहे हैं कि 10 संख्या का औसत जो दिया है वो 14 दिया है। 10 संख्या का औसत 14 दिया है। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो जितना गुणा अभी हम बताएं इस पर, तो जितना गुणा या गुना कहे उससे आप क्या कर दीजिए, गुणा, यानी कि 14 छक्के क्या हो जाएगा? 84। यही हो, ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। इसको वही है, गुणा कहे या गुना कहे बात बराबर। जितना औसत दिया है उस संख्या में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। सॉरी, इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। जैसे कह देगा यहाँ पर कर देगा कि 15 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या निकल कर आएगा? तो 15 संख्या का औसत आप लोग जानते हैं कितना है? 30 है। अब 30 है तो अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा, यानी कि 12 से जब इसमें जितना गुणा का है उसमें गुणा कर देंगे कि 12 3 क्या हो जाएगा? 36। 12 टेंशन निकल गया 360। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ से चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर के बाद वाली बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की बाद वाली बड़ी संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। कह रहा है कि 4 क्रमागत क्रम से कहता है, तो ध्यान दीजिए कि सम संख्या हमको मालूम है। पहले तो मानते हैं वो संख्या क्या है? x है। अब कहता है सम संख्या, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 2 4 6, यानी कि तब समय संख्या है ना। तो यहाँ को अब इसका जो औसत दे रखा है हम लोगों का, इसका औसत दिया है 15। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो हम बताएं कि संख्या के योग बट्टे में संख्या का गिनती 1 2 3 4 गो है, तो 4 से इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब रहा बात कि तो इसका योग पूछ रहा है, योग दिया है तो योग मतलब हमको जोड़ होता है, इसको जोड़ देंगे 1 से और 1 से यानी कि 4x हो जाएगा। 4x प्लस कितना? 4 2 6 6 6, यहाँ पर 12 बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना कि भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी कि 4x प्लस 12
बराबर कितना हो जाएगा 15 चौका 60। तो 4x बराबर 60 माइनस 12 करेंगे तो 4x बराबर यानी कि 60 में से 12 जाएगा 48 होगा। तो 4x बराबर 48, इसमें भाग मार देंगे, 12 चौके क्या हो जाएगा 48, x का मान 12 है। लेकिन अब कहता है यहाँ पर दूसरे नंबर की बाद वाली बड़ी संख्या, तो 1 और 2 एकरा बाद यानी कि इसके बाद क्या आएगा, यही ना आएगा बड़ी संख्या, यही ना है ये बड़ी संख्या। खाली ओनली फॉर कहता है कि बड़ी संख्या तो x प्लस 6 लेते हैं, लेकिन कहता है कि दूसरे नंबर की बाद वाली बड़ी संख्या, तो x प्लस कितना है, x प्लस 4 है। तो आपका राइट आंसर आ जाए x के मान 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हुआ तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा और बना सकते हैं आप लोग। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।